ये उनके द्वारा बनाई गई हैं जो इस बिजनेस में 15 साल से 20 साल से हैं। तो आप समझिए कि आपको उन लोगों का एसेंस में दे रहा हूँ जो बिजनेस को लंबे टाइम से कर रहे हैं और जिन्होंने फिगर आउट किया है कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बिजनेस में जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना। तो सबसे पहला मिस्टेक जो हम बिजनेस में करते हैं वो करते हैं कि नॉट लर्निंग फ्रॉम सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, उसका रीजन ये है कि हमको लगता है कि हमें सब कुछ पता है, बहुत कुछ पता है, लेकिन सब कुछ नहीं पता होता है। तो मेरा एक निवेदन है कि जब आप बिजनेस में आ रहे हैं तो प्लीज जो सफल है, जिसके रिजल्ट आ रहे हैं, है ना, बिजनेस में ऐसा है ना, बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन हर आदमी सफल नहीं होता, क्योंकि एक्टिविटी करना इज नॉट अ बिजनेस, रिजल्ट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड बिजनेस। ओके, सो बिजनेस में जो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं आपको उनसे सीखना चाहिए, जिससे आप उनके किए हुए काम को लर्न कर सकें और बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। कई बार हम सक्सेसफुल लोगों से नहीं सीखते हैं, है ना, और वहां मिस्टेक्स हमारी ये होती है कि फिर हम गलत डायरेक्शन में जाने लगते हैं और हमारा काम का रिजल्ट खराब होता है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी चैलेंज है जिसको आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो बिगिनिंग में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हेजिटेट मत कीजिए, आप अपना चीजों को डिस्कस कीजिए। ओके, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनसे हेल्प मांगिए कि मुझे एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन केवल आप हमेशा प्रॉब्लम ही मत मांगते रहिए, आप खुद भी सोल्यूशन खोजने की कोशिश कीजिए। ओके, कई बार मैंने देखा है कि लोगों को जब प्रॉब्लम आती है, जब लर्निंग टाइम होता है तो लर्न नहीं करते, और जब वो टाइम निकल जाता है और फिर प्रॉब्लम आती है तो फिर वो प्रॉब्लम रेज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी आपको मौका लगता है कुछ भी नया सीखने के लिए, स्पेशली कैंगन बिजनेस से रिलेटेड, तो आप उसमें इन्वॉल्व कीजिए अपने आप को, क्योंकि ये बिजनेस बहुत बड़ा है। ओके, तो आपको अगर उसी उसी लेवल के रिजल्ट चाहिए तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको सीखना है, और सीखने के लिए सफल आदमी से सीखना है, और अगर प्रॉब्लम आती है तो उससे आपको पूछना है। एक सबसे बड़ी बात ये कि इस बिजनेस में जब हम बिजनेस में आते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना, कोई भी नई चीज करते हैं तो एक्साइटेड होते हैं, तो बिजनेस में भी लोग एक्साइटेड होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार एक्साइटमेंट में गलतियां ज्यादा होती हैं, है ना। तो कैंगन का डेमो देखने के बाद हमें बहुत एक्साइटमेंट आता है कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, हम सबको बताएंगे, तो हम बहुत सारी चीजें बताते हैं लेकिन उसको सिस्टमैटिक नहीं बताते। और जब हम सिस्टमैटिक तरीके से नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रोसेस होना चाहिए, तो हमारा रिजल्ट खराब होता है, और कई बार हमारे को वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए लोगों से। उसका रीजन है कि हम सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, या अगर इंट्रोड्यूस किया है, बताया है और उसको इन्फॉर्मेशन दी है, तो उस समय हम कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो डायरेक्शन चेंज कर रही है लोगों के माइंड का। कई बार कई सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो कस्टमर को सुनते नहीं है और कस्टमर को फिर दूसरे डायरेक्शन में लेके जाते हैं। अगर प्रेजेंटेशन हो गया है या वो आपके साथ आना चाहता है तो, है ना, कस्टमर चाहता है कि वो उसका कुछ ये हो और आप उसे कुछ और बता रहे होते हैं, क्योंकि आप कई बार उसको सुन नहीं रहते, एक्साइटमेंट में आप और भी चीजें उसमें ऐड करना चाहते हैं, है ना। तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने किसी के साथ, जैसे अगर मैं किसी के साथ गया हूँ और मैंने उसका प्रेजेंटेशन किया और प्रेजेंटेशन के बाद में कस्टमर ने बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको वो प्रोडक्ट नहीं देके उसे बोला कि पहले 5 दिन आप पानी पी लीजिए, तो क्या होता है कि फिर आप उतना सीरियसली उसको कंटिन्यू नहीं करते, वो भी नहीं कर पाता और फिर वो चीज कहीं और चली जाती है, तो फाइनल डिसीजन नहीं आ पाता। तो प्लीज ध्यान दीजिए कि आप जबरदस्ती कोई चीज उसमें मत डालिए। अगर वो रेडी है बाई करने के लिए तो पहले बाई करने दीजिए, फिर वो खुद ही पीता रहेगा सारी जिंदगी अपने मशीन से पानी, क्योंकि उसको तो मिल ही रहा है, आप मशीन तो तक जाएगी तो, है ना। तो ये बहुत ध्यान देना है कि शुरुआत में, बिजनेस की शुरुआत में आपको खुद को सीखने के लिए तैयार करना है। शुरुआत में सारा काम खुद नहीं करना है। ओके, तो सीखना है और फिर डिलीवर करना है। तो हीरो नहीं बनना है बिगिनिंग में। ओके, और कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व करना है अपने साथ में लोगों को जो बिजनेस पहले से कर रहे हैं, उनसे पूछ लेना है आपको, ठीक है ना, और अपना फिर चीजें करनी है। तो हीरो नहीं बनना है। ये मिस्टेक पहली है कि हम बिजनेस में गलती करते हैं। सबसे पहले हमको लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है और उस पास्ट एक्सपीरियंस को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। हर बिजनेस अलग अलग है, तो हर एक बिजनेस का जो लर्निंग है वो भी अलग अलग है। तो पहले आप बिजनेस लर्न करिए और फिर जो सक्सेसफुल है उससे हेल्प लीजिए और फिर इंप्लीमेंट कीजिए ना। मिस्टेक 2 है सिंपल, टॉक टॉक टॉक। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है स्पेशली कैंगन बिजनेस की। मैं आपको बता रहा हूँ ये 90% लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं, हो सकता है आप भी कर रहे हो, तो बहुत ध्यान दीजिए। टॉक 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 का मतलब है कि आप प्रोडक्ट के बारे में बहुत बात करते हैं, बहुत इन द सेंस कि आपको कोई भी आदमी इंटरेस्टेड दिख जाता है या आपको कोई दिख जाता है तो आप प्रोडक्ट को पूरा एक्सप्लेन करने जाते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं उससे मीटिंग फेस टू फेस, या आप प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर देते हैं फोन के ऊपर कि हेलो ऐसा मशीन आया है, उसका ऐसा 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 है। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आप एक बहुत अच्छी फिल्म की जो स्टोरी है ना उसको उसको लीक कर दे रहे हो, उसको उसको वायरल कर दे रहे हो।
तो फिर अगर उसको सब कुछ आपने ऐसे ही बता दिया है तो फिर वो वैल्यू जनरेट नहीं कर रहे हो आप प्रोडक्ट की। और इस वजह से कई बार क्या हो रहा है कि आपकी कॉल्स खराब हो रही है ना। उसका रीजन है कि आप इतना एक्साइटेड हो या आप इतना ज्यादा वो हो जाते हो कि आप अपनी चीजें सब बताने लगते हो। तो वो बताना नहीं है, आपको अपना एक्साइटमेंट होल्ड करना है, आपको सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज करना है। ओके, तो आप ये नहीं दिखाते हो कि मशीन क्या काम करती है। तो आपका इंटरेस्ट जो होता है ना वो बताने में ज्यादा होता है, ये दिखाने में नहीं होता कि वो क्या करती है। यानी कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि ये जो बिजनेस है ये तब तक प्रोडक्ट किसी को समझ नहीं आता जब तक वो उसका लाइव डेमो देख ना ले। चाहे उसको जितना भी किसी ने बताया हो, चाहे उसके रियल ब्रदर ने बताया हो, रियल सिस्टर ने बताया हो, चाहे उसके रिलेटिव ने बताया हो, किसी ने भी बताया हो, उसको प्रोडक्ट समझ नहीं आएगा जब तक उसको ये लाइव डेमोस्ट्रेशन आप नहीं दिखाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाने के लिए आपको उसको बात करनी है, वो आपका कॉल होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको सीक्रेट को डेमो में रिवील करना आना चाहिए, ना कि आपको पूरा फोन पे या कॉन्वर्सेशन के अंदर एक्सप्लेन कर देना है। तो जो लाइव डेमो है हमारा, ओके, क्योंकि हम ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हम पहले ही दिखा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या रिजल्ट ला सकता है आपकी बॉडी में। तो वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक सेलिंग पॉइंट है बिजनेस का। यानी डेमोस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए टाइम लेना आना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग समझ लें, नो डेमो देन नो सेल्स। प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रोडक्ट 90% लोग मुंह से बेचना चाहते हैं या मुंह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और इसीलिए कई बार लोगों को क्लैरिटी नहीं होती और फिर वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आते या आपके साथ प्रोडक्ट बाई नहीं करते। ओके, चाहे आप जितना उसको अच्छे से लपेट के एक्सप्लेन कर ले, लेकिन समझ नहीं आएगा जब तक डेमोस्ट्रेशन कोई इंसान इस प्रोडक्ट का नहीं देखेगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेमोस्ट्रेशन के लिए उसको करें, क्योंकि जो आदमी खुद अपनी आंखों से देखता है उस पर ज्यादा भरोसा होता है, जो कान से सुनता है उस पर भरोसा नहीं होता। तो पहला टैगलाइन है नो डेमो एंड नो सेल्स, यानी कि डेमो नहीं होगा तो आपका कोई सेल्स नहीं होगा। पहला चीज ये समझ लीजिए, और ये मंत्र है, आप चाहे दूसरा कोई भी तरीका अपनाएं नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं फिर हमें क्या करना है। देखिए, मशीन का रिजल्ट इतना अच्छा है और मशीन इतनी अच्छी है, तो आपको मशीन को सेल करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सेल हो जाती है। लेकिन उसको पहले एजुकेट करना पड़ता है, और एजुकेट करने के लिए डेमो दिखाना है आपको। तो डेमो दिखाने के लिए आपको टाइम लेना है, तो आपको डेमो सेल करना है, ना कि मशीन सेल करनी है या प्रोडक्ट सेल करना है। ओके, डेमो सेल करने का मतलब है कि आप एक इतनी कम्युनिकेशन रखें अच्छी कि आपको वो इंसान टाइम दे सके, आप ये वैल्यू लेके टाइम ले। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपको टाइम लेना आना चाहिए डेमोस्ट्रेशन के लिए, जिससे वो आपको टाइम दे। तो आप मशीन के बारे में सब कुछ बता के टाइम नहीं ले सकते, वो नहीं देगा, बिकॉज वो कहेगा मुझे समझ में आ गया जो आपने बताया है। तो आप मिस्टेक ये करते हो कि आप बहुत कुछ बता देते हो, उसकी वजह से आपको कई बार टाइम नहीं मिलता। तो आपको फिर आप बोलते हो कस्टमर इज नॉट इंटरेस्टेड। कस्टमर इज इंटरेस्टेड बट यू आर नॉट डूइंग इन अ राइट प्रॉपर वे टू अप्रोच हिम। ओके, मिस्टेक 3 व्हाट वी डू इज शोइंग ओनली द बिजनेस प्लान। कई बार कुछ लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, तो आप सिर्फ उनको बिजनेस एक्सप्लेन करते हैं या बिजनेस प्लान दिखाते हैं। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि बिजनेस के बारे में पहले बताने लगते हैं और प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते। तो देखिए, कोई भी दुनिया में बिजनेस जो होता है, जो रियल बिजनेस की बात मैं कर रहा हूँ, वो या तो प्रोडक्ट होता है या सर्विस होती है। तो अगर प्रोडक्ट नहीं किसी को समझ में आएगा तो वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, पैसा चाहे कम हो या ज्यादा हो। क्योंकि लोग जब भी डिसीजन लेते हैं जब उनको क्लैरिटी होती है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, समझ लीजिए कि पहले जब भी कितनी भी कोई बात हो जाए, पहले आपको प्रोडक्ट ही दिखाना है। शो द इंजन दैट पावर द इंजन। तो आपका इंजन क्या है, प्रोडक्ट है कैंगन मशीन, तो आपको कैंगन का डेमोन्स्ट्रेशन करना ही करना है पहले, और उसके बाद ही बिजनेस के बारे में उसको एक्सप्लेन करना है, अगर वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो, या आपने पहले से फिगर आउट किया है। लोग डेमो देखने के बाद इस बिजनेस के साथ करना चाहते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट बहुत यूनिक है। ओके, तो लोग खुद से बिजनेस करना चाहते हैं, उनको इंस्पिरेशन आ जाती है प्रोडक्ट देखने के बाद, लेकिन आपको पहले प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है, बिजनेस के बारे में बाद में बात करनी है। ओके, बिकॉज जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, जब तक उसको ये बिलीव नहीं होगा कि प्रोडक्ट मार्केट में जा सकता है या लोग इसको बाय कर सकते हैं, इसमें कोई वैल्यू है, तब तक वो बिजनेस में आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो ये मिस्टेक 3 है, गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा पहले प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है, और फिर आपको 1 सेकेंड। ओके, सो हमेशा आपको प्रोडक्ट बाद में, पहले बिजनेस दिखाना है, सॉरी, पहले प्रोडक्ट दिखाना है फिर बिजनेस दिखाना है। ओके, सो प्रोडक्ट फर्स्ट एंड द बिजनेस आफ्टर। मिस्टेक 4 जो हम बिजनेस में करते हैं, स्पेशली कैंगन बिजनेस में, उसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। कई बार इस मशीन को लोग बहुत
अपने तरीके से एक्सप्लेन करने लगते हैं। जब टाइम लेना होता है या उसे किसी को अप्रोच करना होता है तो वो बताते हैं कि बहुत अच्छा जापानीज वाटर फिल्टर आया है, बहुत हाई क्वालिटी का है, 3 लाख रुपए की मशीन है, बहुत ही हाई क्वालिटी वाटर फिल्टर है। या बहुत ही अच्छा जापानीज प्यूरीफायर है जिसकी कॉस्टिंग 3 लाख रुपए है। या बहुत ही अच्छी एल्कलाइन वाटर मशीन आई है जो जापान की है जिसका ये तो ये एक्चुअली जो वर्ड आप इस्तेमाल करते हो, ये वर्ड की वजह से क्या होता है कि लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्यों नहीं देते? उसका क्योंकि रीजन है कि जो पानी है ना उसके बारे में लोग सब कुछ जानते हैं पहले से। तो आप उसमें क्या नया कुछ ऐड कर सकते हो? तो आप कुछ नया ऐड नहीं कर सकते, और जब कुछ नया ऐड नहीं कर सकते तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और एक खास बात यह कि ये जितनी भी चीजें हैं, वाटर फिल्टर, प्यूरीफायर, अल्कलाइन, इनकी जो कीमत है वो 25,000 रुपए तक की होती है। ओके, तो 25,000 रुपए की चीज के बाद नाम आप उसका लेंगे और आप दिखा कुछ और रहे हैं, तो लोग आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को वैसे ही समझेंगे। तो कई बार आपके प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, या आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, या अगर देख भी लिया उन्होंने तो उसको वो कहेंगे बहुत महंगा है। उसका रीजन है बिकॉज आपने अभी तक अपने खुद भी दिमाग में कंपैरिजन नहीं किया है कि ये क्या चीज है। तो बेसिकली कैंगन मशीन ना कोई वाटर फिल्टर है, ना कोई प्यूरीफायर है, ना कोई अल्कलाइन मशीन है बेसिकली। तो कैंगन मशीन है क्या फिर? यहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी करता हूँ और मैं एक वर्ड दूंगा जो आप यूज कर सकते हैं अगर किसी को कभी भी आपको टाइम लेना है या उसको बताना है। तो कैंगन मशीन जो है वो एक मेडिकल डिवाइसेस है। ओके, सो ये जापान में यूज की जाती है ऑफ कोर्स। तो आप कह सकते हैं कैंगन डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस है, उसके बारे में मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना है आपकी फैमिली के लिए। तो क्या आपके पास टाइम है, या वॉट एवर, सो जो भी चीजें आप कहना चाहते हैं। तो दे इज टोटली डिफरेंट। अभी आप पानी की मशीन के बारे में बात करते हैं, अभी आप एक मेडिकल डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। और जो एक्चुअली है कैंगन मशीन, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी 13485 है जो एक मेडिकल डिवाइस को स्टैंडर्ड होता है, ISO। So we are not water filter. So we are not a purifier. We are not an alkaline machine because these are totally 25,000 rupees product. तो लोग आपकी जब मशीन को डेमोस्ट आप ये बता के अगर उनका टाइम लेते हैं तो आपको उसी हिसाब से इंपॉर्टेंस भी मिलती है और आपका प्रोडक्ट भी डिग्रेड हो जाता है, और इसलिए कई बार उसको आपकी मशीन महंगी लगती है। उसका रीजन है क्योंकि आपने क्लैरिटी ही नहीं दी है, उसको एजुकेट नहीं किया कि वो क्या चीज बाय कर रहा है। अगर आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तो कैसे उसको डिसाइड कर पाएगा कि वो क्या बाय कर रहा है? उसको हमेशा प्रोडक्ट महंगा लगेगा अगर आपने उसको वाटर मशीन की तरह एक्सप्लेन किया है। तो ये ध्यान रखिए कि जो वाटर फिल्टर है और अल्कलाइन जो है ये सब डर्टी वर्ड्स हैं, आपको अपने बिजनेस में यूज नहीं करने हैं। अगर आप इन्हें यूज कर रहे हैं अभी भी, अगर कर रहे हैं या कर रहे हैं नया बिजनेस में, तो बेसिकली अपना बिजनेस खराब कर रहे हैं। तो आपको ये वर्ड नहीं यूज करने हैं। मिस्टेक 5 क्या है? हाइडिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ अदर आयनाइजर। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रीजन ये कि कई बार क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन किया और प्रेजेंटेशन करने के बाद आपने कुछ बताया नहीं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कैंगन को कॉपी करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हर आदमी जो होता है 10 मिनट का इंटरनेट एक्सपर्ट होता है, उससे ज्यादा वो रिसर्च नहीं करना चाहता, उससे ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो क्या करेगा? गूगल करेगा सबसे पहले आपके जाने के बाद में। और जब गूगल करेगा तो उसको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी? डुप्लीकेट मशीनों की मिलेगी, क्योंकि वो इंटरनेट पे पैसा खर्च करके बहुत ऊपर तक रहते हैं। ओके, तो क्या होगा? जिसको आपने एक इन्फॉर्मेशन दिया है वो क्या करेगा? वो अपने आप को मिसलीड कर लेगा, कंफ्यूज कर लेगा, और वो आपसे डिस्कस भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने उतना ट्रस्ट नहीं बिल्ड किया। आपका ट्रस्ट कम हो गया बिकॉज आपने बताया कुछ और निकल रहा है इंटरनेट पे कुछ और। तो वो आपसे नहीं वेरीफाई करेगा, और इस वजह से कई बार आपकी कॉल खराब होगी या आपका कॉन्टैक्ट खराब होगा। तो आपको ना पहले ही बता देना है, क्योंकि आपको डरने की थोड़ी ना जरूरत है। आपके पास जो चीज है वो तो 24 कैरेट गोल्ड है और दुनिया की सबसे बेस्ट मशीन है, वर्ल्ड क्लास मेडिकल डिवाइस है। तो आपको पहले ही अपफ्रंट बता देना है कि जो कैंगन मशीन है इसकी डुप्लीकेट मशीनें भी बनती हैं, और उसके अंदर ये रीजन की वजह से सस्ती होती है, और इस वजह से लोग उसको बाय नहीं करते बिकॉज वो मेडिकली सेफ नहीं है। और सेफ नहीं है फैमिली के लिए, तो आप कैसे ले सकते हैं कोई ऐसी चीज जो परिवार की सेहत को खराब कर सकती है, डैमेज कर सकती है, और आप सेहत के लिए खरीद रहे हैं? तो दोनों में फर्क है ना। तो आपको एजुकेट करना है मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में पहले ही, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में, मतलब कस्टमर को आपको उसी समय एजुकेट कर देना है। ये नहीं कि वो बाद में जब गूगल करे तब आप उसे वापस एजुकेट करें। तो आप अपफ्रंट एजुकेट करिए जब वो प्रेजेंटेशन देख रहा है, और उसको बता दीजिए कि ये जो है दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। और अगर आप नए हैं तो मैं आपको सबसे बढ़िया सलाह देता हूं कि इनाजी की आप वेबसाइट पे जाइए और वहां से 13485 का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। और एक दो सर्टिफिकेट और है मेडिकल से रिलेटेड, वो डाउनलोड करके रखिए जो आपको काम आएंगे, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दिखाने के लिए। क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल पेटेंटेड हैं और दूसरे कहीं पर अवेलेबल नहीं है, हाँ? तो उनको आप पहले से दिखाएंगे सर्टिफिकेट, तो आप एजुकेट कर पाएंगे क्या फर्क है कैंगन मशीन में। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ना एजुकेट करना है मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। आपको पहले से बता देना कि कैसी सारी ऐसी डुप्लीकेट मशीनें मार्केट में अवेलेबल हैं, या बहुत सारे और तरीके भी हैं जैसे कैंगन की तरह कॉपी करके लोग पानी बनाते हैं। ओके, लेकिन वो वैसा होता नहीं ना, उसके रिजल्ट आते हैं। मिस्टेक 6 जो है वो गेटिंग इन द रॉन्ग क्राउड है। देखिए,
व्हाट इज गेटिंग इन द रॉन्ग क्राउड। कई बार क्या होता है कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, पर आपको पता है दुनिया में हर आदमी का अलग अलग माइंडसेट होता है। ओके, तो कोई जरूरी नहीं कि जो चीज आप करना चाहते हो वो आपके सराउंडिंग के लोग भी करना चाहते हो, है ना। तो कोई आदमी गलत या सही नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपको किसी जगह जाना है तो आपको उसी तरह के सराउंडिंग के लोगों के साथ ही रहना होगा। अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ऑफकोर्स आप डॉक्टर्स के साथ एसोसिएट करेंगे, अगर आपको लॉयर बनना है तो आप उनके साथ एसोसिएट करेंगे। ऐसी जब बिजनेस करना होता है ना, तो हम किसी के साथ भी एसोसिएट कर लेते हैं, और यही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है हर आदमी का माइंडसेट नहीं होता, और उनको लगता है कि बिजनेस तो, बहुत सारे लोगों को लगता है बिजनेस तो बहुत रिस्की है, तो कभी सफल ही नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज देयर बिलीव, बिकॉज मे बी दे हैव लिसन्ड somebody else एडवाइस। तो किसी और की एडवाइस को सुन के लोग अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं, तो आप कहीं उनके विक्टिम ना बने। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको रॉन्ग क्राउड में नहीं रहना है। आपको एसोसिएट रहना है कि जहां पर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, और जहां पर लोग आपको एजुकेट कर पाए बिजनेस करने के लिए, आपको ट्रेंड और सपोर्ट कर पाए। कई बार हमारे बहुत क्लोज लोग भी सोर्स होते हैं नेगेटिविटी के। ऐसा रीजन ये है क्योंकि वो आपको लेकर बहुत यू नो सेफ्टी चाहते हैं आपकी। उनको लगता है कहीं आप फंस रहे हैं, आप कहीं आपके साथ कुछ ऐसी चीज हो रही है या तो कुछ, तो वो आपको लेकर आपको फिर प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार आपको नेगेटिविटी देते हैं। ओके, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब तक आप कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करते लाइफ में तो कुछ चेंज नहीं होता। ओके, तो आप पे ध्यान देना कि आपको सुनना सबको है, लेकिन आपको अप्लाई क्या करना है वो आपको अपने से एनालाइज करना आना चाहिए। तो आपको सराउंड करना है सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे। क्यों रेगुलर बेसिस पे? क्योंकि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते ना, तब तक आपको बहुत शोर सुनाई देता है दुनिया का। तो वो शोर को कट ऑफ करने के लिए आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ रेगुलर मिलना चाहिए। यस, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपने अपना डिस्कनेक्शन स्टार्ट किया, अपना कम्युनिकेशन बंद किया, तो आप मान लीजिए कि आप वापस दुनिया की उन्हीं लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं जो लाइफ में एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे होते या कुछ नहीं किया होता है, कई बार सफल नहीं होते उस फील्ड में। ओके, तो यहाँ ध्यान देना है कि आपको अपने आप को कंटिन्यूस रखना है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है उसमें जाइए, तो आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। जितने भी इवेंट होते हैं उसमें जाइए, आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। यस, तो आपको बिजनेस लाइक माइंडेड लोगों के साथ अगर बैठना उठना है, तो आपको ऐसी जगह बहुत सारी जहां आपको मिल सकता है। क्योंकि जो आपका लाइफ है वो कई बार उन लोगों का एवरेज होता है जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। तो ये ध्यान देना है कि आपको अपना सराउंडिंग, अपने आसपास को वैसे ही रखना है जैसा आप होना चाहते हैं। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आप बिजनेसमैन के साथ रहिए, है ना। कैंगन बिजनेस करना है तो कैंगन बिजनेस करने वालों के साथ रहिए, आप ग्रो कर जाएंगे। तो सिंपल सबसे बड़ी बात होती है कि अपना इन्वायरमेंट आपको ग्रो करता है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार आप नहीं ग्रो होते हैं, आपका इन्वायरमेंट आपको ग्रो करता है, बिकॉज वो इन्वायरमेंट आपको पोटेंशियल देता है कि आप ग्रो करें। ओके, जैसे एक पौधे को एक इन्वायरमेंट ग्रो करता है, वैसे ही आपको भी आपका इन्वायरमेंट ग्रो करता है। ये कई बार हम बहुत सारे लोग देख नहीं पाते। तो आपका इन्वायरमेंट चूज कीजिए बहुत केयरफुली। ओके, और अगर नहीं है तो आप उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे तो ही आप आगे नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल होगा आपको, है ना। मिस्टेक 7 है जो हमको समझनी है बहुत। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, और हम रिजिड होते हैं कि हमको सब आता है या हम सब कुछ कर सकते हैं। दैट इज कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। तो प्रॉब्लम क्या है कि कई बार हमको आता है लेकिन एक लेवल तक ही आता है। हमें कंटिन्यूअसली, जैसे मोबाइल आपका हमेशा एक अपग्रेडेड वर्जन में चेंज होता है, आपकी लाइफ में भी रोज नए बदलाव हो रहे हैं, चीजों को लेकर, बिजनेस को लेकर, सोसाइटी को लेकर, है ना, मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेकर। रोज चीजें बदल रही हैं आपके आसपास, तो आपको भी उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और वो तैयार तब हो सकते हैं जब आप लगातार अपने आप को अपग्रेड करें और इम्प्रूव करें, है ना, आपका बेटर वर्जन क्रिएट करें जहां पर आपको चैलेंज ना हो, है ना। तो आप एक चीज देखिए, बड़ी प्रॉब्लम है मिस्टेक 7 है, नॉट वांटिंग टू इम्प्रूव। बहुत सारे लोगों के साथ ये चैलेंज है, स्पेशली कोचेबल नहीं होते लोग, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें सब आता है या उनको सब कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या है कि आप जितना ओपन रहेंगे आप उतना रिसीव कर पाएंगे, है ना। तो नॉट वांटिंग टू इम्प्रूव इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम इन बिजनेस, स्पेशली इन बिजनेस, बिकॉज बिजनेस के लिए आपको अलग स्किल्स चाहिए होते हैं। ओके, और अलग टेम्परामेंट और एटीट्यूड चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं, तो हमारा कई बार भरोसा नहीं होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता है। तो बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि प्रोडक्ट में कुछ दम है, काम कर सकता है। तो अगर आपको पहला डाउट है उस पर, तो आप पहले उसको एक्सपीरियंस कीजिए खुद, और दूसरे लोगों को एक्सपीरियंस कराइए, फिर उसके रिजल्ट देखिए, उसके बाद लोगों को रिकमेंड कीजिए। लेकिन ये काम कर लीजिए, इसमें डाउट में मत रहिए। कई सारे लोग मैंने देखा डाउट में रहते हैं, तो ना वो खुद उसको ट्रायल कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं दूसरों पे, और ना ही वो
आगे चल के रिकमेंड कर रहे हैं किसी को, तो प्रॉब्लम क्या है कि वो स्टैग्नेट हो गए, वो वहीं पड़े हुए हैं, उसके लिए उसको कोई एफर्ट नहीं दे रहे। तो अगर कोई डाउट है आपको तो एक्सपीरियंस कीजिए, कुछ लोगों पे ट्राई कराइए, आपको रिजल्ट दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये काम करता है। तो आपके डाउट को क्लियर जितनी जल्दी करेंगे उतना आपका बिलीव स्ट्रांग होगा। ओके। सेकेंड, कई लोगों को बिजनेस में लगता है यार इतना पैसा कैसे हो सकता है किसी बिजनेस में, बिलीव नहीं करते, हाउ कैन आई कैन मेक दिस मनी, इट्स नॉट पॉसिबल। पर ऐसा आपका सोचना है ना, वो सोचना तब तक रहता है जब तक आप उसमें काम नहीं करते। यस, यू कैन मेक दिस मनी, एवरीबडी कैन मेक दिस मनी, बिकॉज अगर आप काम करेंगे सही प्लेटफॉर्म पे तो सही रिजल्ट आएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे साथ चैलेंज ये है कि हम प्लेटफॉर्म गलत चूज करते हैं और रिजल्ट हम चाहते हैं अनएक्सपेक्टेड हो। ऐसा नहीं होता, आपका रिजल्ट डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, है ना। तो आपका प्लेटफॉर्म ही इनकम जनरेट करके देता है, राइट। कई बार लोगों को खुद पे भरोसा नहीं होता, बिजनेस में आते हैं लेकिन सेल्फ बिलीफ बहुत लो रहता है, सेल्फ डाउट रहता है, मैं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसमें ही फंसे रहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ नहीं हो सकता, कहीं नहीं, हैंग हो जाता है। जैसे मोबाइल आपका हैंग हो जाता है, इंसान हैंग हो जाता है, तो कहीं भी पड़ा रहता है, फिर सोचता है यार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और हर बार जब भी कोई स्टेप लेता है, वो स्टेप लेता है, करेज लेता है, लेकिन जब भी वो स्टेप लेगा वो अपना एक्टिविटी करेगा, उसमें डाउट रहेगा उसको। और आपको लगता है अगर आप इतने से भी डाउट लेके किसी के पास जाएंगे तो वो आपके काम में रिफ्लेक्ट करता है, दिखाई देता है कि एक आदमी है जिसको अपना डाउट है, उसको डर लग रहा है, कुछ भी है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है फिर आपके काम में, और इसकी वजह से आपका काम खराब होता है। तो आप वो बिजनेस में बिल्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपको कहीं भी चैलेंज है, आपकी खुद की पर्सनालिटी में आपको डाउट है कि हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो अपने आप को पहले अपग्रेड कर लीजिए, है ना, हर एक चीज पे, जिससे आपको तीनों पार्ट में, प्रोडक्ट में, बिजनेस में, खुद में बिलीव हो सके। और इसके लिए जो भी आपको करना हो करिए, आप बुक्स पढ़िए, अच्छी ट्रेनिंग्स में जाइए, है ना, सेमिनार्स अटेंड कीजिए जो बिजनेस सेमिनार्स होते हैं। ओके। वीडियो में देखिए, कोई जरूरी नहीं आपको कैंगन का वीडियो देखिए, आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं अलग अलग बिजनेस के, है ना, क्योंकि ये भी कैंगन भी एक बिजनेस है, तो आप बहुत सारे अलग बिजनेस से भी लर्न और इंस्पायर हो सकते हैं। तो आपका जो विश्वास है ना, वो अनशेकेबल होना चाहिए। प्रॉब्लम की अगर आप शेकेबल हैं तो आपको कोई भी हवा उड़ा के ले जा सकती है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम ना आपको गायब कर सकती है। अगर आपका आपका विश्वास बहुत अटूट है ना, तो आप बिजनेस कर ले जाएंगे। बिजनेस के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, अटूट विश्वास आपके अंदर और आपके काम के अंदर, है ना। जितने लोग भी सफल हुए आप सबकी उठा के देखिएगा, तो डिटेल्स तो आप देखेंगे कि सबका विश्वास था, सबने आपकी तरह ही स्ट्रगल किया है। चाय वाले से कोई चाय पीने नहीं आता था, उसने जाके चाय दरवाजा नॉक नॉक कर करके, कार के शीशे नॉक कर करके चाय वाला ने, एमबीए ने सबको चाय पिलाई, तो लोग चाय पीने लगे। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लोग नहीं खरीदते, लेकिन पहले आपको पेनिट्रेट करना आना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए कि आप ये काम करके दम लोगे। ओके। तो उसके लिए जो भी आपको बदलना पड़े अपने अंदर, ध्यान दीजिए, जो भी आपको अपने अंदर बदलना पड़े और आपके आसपास बदलना पड़े, उसको बदलिए। सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं बस। सो इम्प्रूव करना है आपको, कि आप जिस लेवल पे हो उससे नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव कर सको, ट्रेन कर सको अपने आप को काम करने के लिए। मिस्टेक 8 है टॉकिंग टू टॉम डिक एंड हैरी। ये बहुत अच्छा बात है, कई बार लोग इस प्रोडक्ट को देखते हैं और उनको लगता है कि केवल उनको लगता है ये अमीर आदमी ही खरीद सकता है ये प्रोडक्ट को, बस उससे नीचे कोई आदमी खरीद ही नहीं सकता, वो एक खास लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाया गया तबका है। देखो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, और मैं यहाँ पे इसको क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज सेहत किसी अमीर और गरीब की मोहताज नहीं होती, ये एक मेडिकल डिवाइस है, सेहत से रिलेटेड है ना। बस क्या है कि आप किसी बिजनेस के स्टार्टिंग फेज में हैं, तो आपको अलग तरह की चीजें दिख रही हैं, कुछ दिन बाद आप हर घर में लगाए देखेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन क्या है कि अगर आप हर टॉम डिक एंड हैरी से बात करेंगे, है ना, जो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। जब आप इस प्रोडक्ट को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, तो आपको समझ नहीं आता हम किसको अप्रोच करें। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा कि किसको अप्रोच करना है ना। तो हर टॉम डिक एंड हैरी से आप बात करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। यस, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा पहले ही कि आपका राइट कस्टमर कौन है या राइट लोग कौन है जिनके साथ आपको बिजनेस करना है। तो अगर आप हर आदमी का दरवाजा नॉक करेंगे तो आपका एनर्जी और टाइम बर्बाद होगा, है ना, क्योंकि अगर आप फिल्टर करना स्टार्ट नहीं करेंगे इनिशियल लेवल पे तो बहुत मुश्किल आने वाली है। आपका ये रिड्यूस करेगा आपके इफेक्टिवनेस को, क्योंकि जब आप काम बहुत करेंगे और रिजल्ट छोटा होगा तो आप अपने आप को खराब स्थिति में पाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको ध्यान देना है कि आपको किससे बात करनी है। आपको पता होना चाहिए कि किसको प्रोडक्ट की नीड हो सकती है, ये क्वालिफाई करना, ये आइडेंटिफाई करना, राइट कस्टमर ऑडियंस को टारगेट करना आपको सीखना है ना। तो वो हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो टॉक टू पीपल हु वांट द नीड द प्रोडक्ट, ऐसे लोगों से बात कीजिए जिनको प्रोडक्ट की नीड है। ओके, ये आइडेंटिफाई करना है आपको, पहली चीज जिसको प्रोडक्ट की जरूरत है, यानी जिसको हेल्थ की जरूरत है। दूसरा, टॉक टू पीपल हु आर थर्स्टी, यानी जो लोग प्यासे हैं, यानी जिन्होंने अभी तक पैसे का स्वाद अपनी लाइफ में नहीं चखा है,
और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, लेकिन वो लेवल, वो पैसा, वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे बिकॉज उनको वो राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो आपको ये दोनों लोग को आइडेंटिफाई करना है जिससे आप उनको हेल्प कर सकें पैसा कमाने में, या तो फिर उनको हेल्दी रहने में। तो ये आपको समझना है कि कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोडक्ट किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और आप दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। आप समझिएगा मेरी बात को। आपका कैंगन मशीन इज नॉट वन प्रोडक्ट, कैंगन मशीन इज बेसिकली टू प्रोडक्ट। One is machine which is solving the problem of health, and the second is called business, which is solving a people's problem of the finance. तो आप दो मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लोगों की, क्योंकि ये बिजनेस एक बड़ा बिजनेस है, लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं इस बिजनेस में। इसलिए आप समझ सकते हैं कि लोगों को आप हेल्प करते हैं अगर वो ये बिजनेस में आ रहे हैं, और आप उनको सिखा रहे हैं कि कैसे बिजनेस करना है? तो अब आपको कैसे क्वालिफाई करना है वो मैं यहाँ पर आपको पैरामीटर दे रहा हूँ। ये बहुत सिंपल सा है और आप याद कर सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए मिंट, MINT, मिंट। मिंट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, और सिंपल क्या है कि कैसे क्वालिफाई करना है। देखिए, बट ऑब्वियसली बात है कि कैंगन मशीन की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 2,20,000 है ना। तो कई बार क्या होता है कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं अल्टीमेटली या गाइड कर रहे हैं, वो इसको अफोर्ड कर सके। ओके, दोनों में फर्क है, बाई और अफोर्ड में। अफोर्ड का मतलब ये होता है कि अगर वो एक बार पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो वो ईएमआई में खरीद सके, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें लोग ईएमआई से खरीदते हैं। 1.5 लाख रुपए का फोन भी ईएमआई में खरीद रहे हैं। कैंगन मशीन कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर आपने सही से वैल्यू क्रिएट करी है तो खरीदेगा। तो आप ये देखिए वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, उसके पास पर्टिकुलर उतना फंड होना चाहिए, या लोन ले सके या जो भी कर सके, है ना। तो ये पहला क्राइटेरिया है, लोग इसी को सबसे बड़ा क्राइटेरिया मानते हैं जब ये प्रोडक्ट देखते हैं। कई बार बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं यहाँ करेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला जो सेकंड क्राइटेरिया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ओके, सेकंड क्राइटेरिया है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या मतलब है? आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं, ओके, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, तो उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, ये आपको पहले समझना होगा। आपको नेक्स्ट लेवल ले जाने से पहले ही एक्सप्लोर करना होगा either he is interested or not interested in two things। either वो अपने मशीन हेल्थ के लिए लेना चाहता है, उसमें इंटरेस्टेड है, या वो पैसे कमाने के लिए बिजनेस में इंटरेस्टेड है। तो ये आपको एक्सप्लोर करना होगा उसके साथ कम्युनिकेट करके। ओके, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ही इज हेल्थ कॉन्शियस और मे बी ही इज फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज, सो ही कैन बी इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, ही कैन इंटरेस्ट टू सी द डेमो। अगर वो डेमो देखने के लिए इंटरेस्ट खुद से जनरेट कर रहा है तो दैट मीन्स उसको आगे चल के डिसाइड भी कर सकता है। अगर वो बिजनेस करने के लिए बिजनेस देखने में इंटरेस्टेड है तो इसका मतलब वो बिजनेस करेगा भी। अगर कोई बिजनेस देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसे जबरदस्ती बिजनेस एक्सप्लेन करें, ही इज नॉट लुकिंग फॉर बिजनेस। तो ओनली यू हैव टू सी पीपल दो द लुकिंग फॉर हेल्प और लुकिंग फॉर बिजनेस, इज वेरी सिंपल। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, कैसे बातचीत से करके आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आप देखेंगे तीसरी चीज है नीड। तो नीड का क्या मतलब है? आप अपनी लिस्ट में उन लोगों को भी ऐड करेंगे जिनको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज कैंगन मशीन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से बाहर कर देती है। तो अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो एडवांटेज है कि अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं और वो बिजनेस करना चाहता है या वो अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहता है, उसको डायबिटीज भी है, तो आपके लिए एडेड एडवांटेज है। बिकॉज क्या है कि वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मशीन को आपको जल्दी डिसाइड करेगा, है ना। फिर चौथी चीज है ट्रस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, सोसाइटी में हम अपनी लाइफ में रहते हैं तो सोशल एनिमल हैं, है ना। तो ये ध्यान में देना है कि हम जिनके बीच में जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर, उनके बीच में हमारे बीच में रिलेशनशिप कैसा है। कई बार क्या होता है कि हमको लगता है ना, लेकिन हो सकता है हमारा ट्रस्ट कम हो। तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट तो लाइक करेगा कस्टमर, लेकिन वो आपसे बाई नहीं करेगा। हो सकता है वो प्रोडक्ट ले और किसी और से परचेज करे। तो ध्यान दीजिए, या तो वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा या आपके साथ प्रोडक्ट नहीं बाय करेगा। तो ध्यान देना है कि आपका ट्रस्ट यानी आपका रिलेशन इंसान, दूसरे इंसान जिसके पास आप जा रहे हो वहां कैसा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पैरामीटर पे आपको क्वालिफाई करना है लोगों को, और लिस्ट बनानी है। आपके मोबाइल फोन में इतने कॉन्टैक्ट होते हैं कि वहां से लिस्ट बन जाती है। तो आपको ध्यान देना है मनी, इंटरेस्ट एंड नीड इंटरेस्ट, ये 4 चीजें पे क्वालिफाई करना है, देन आपको आगे बात करनी है। मिस्टेक 9 जो है वो ट्रीटिंग दिस बिजनेस एज अ हॉबी। हाँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और फिर बिजनेस करते हैं, फिर थोड़े दिन के लिए शांत हो जाते हैं, फिर करते हैं। दे आर नॉट कांस्टेंट इन बिजनेस। प्रॉब्लम इज दे आर नॉट कांस्टेंट, नॉट रेगुलर इन द बिजनेस। सो जब रेगुलर नहीं होंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे, तो आपको रिजल्ट कहाँ से आएंगे, है ना। आप चाहते हैं बड़ा पैसा कमाना, लेकिन आप एनर्जी उतनी कम डाल रहे हैं, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है दुनिया में, है ना। पहले आप एनर्जी डालते हैं, फिर वही कन्वर्ट होती है आपके फाइनेंशियल चीजों में। तो अगर आप बिजनेस को हॉबी की तरह ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट भी हॉबी जैसे ही होंगे।
है ना। हॉबी क्या होती है? हॉबी वो होती है कि काम तो हम करते हैं लेकिन पैसा नहीं बनाते। यस, आप गाना तो गाते हैं लेकिन उस गाने को सुनने के बाद कोई पैसा नहीं देता। आप बांसुरी में जाते हैं, पैसा नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बिजनेस भी करते हैं, हॉबी। ओके, दे फील दे आर डूइंग बिजनेस बट एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग बिजनेस। either they are making money very less or either they are not making money at all. तो टॉकिंग टू प्रोस्पेक्ट वेन एवर यू वॉन्ट, तो जब भी मन किया तो हमने बात कर लिया, जब भी मन किया तो हम सो गए, जब भी मन किया तो हमने उस बिजनेस का बस्ता उठाया और बात किया। सर एक्चुअली दैट नॉट द केस, यू हैव टू बी रेगुलर इन द बिजनेस। ओके, रेगुलर मीन्स यू हैव टू डू एफर्ट एवरी सिंगल डे, यू हैव टू बी ए प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल में क्या होता है कि रोज एक्टिविटी करते हैं, आपका रोज काम दिखना चाहिए, रोज का डेली एक्शन, आपका लाइफ बदलता है, डेली एक्शन, डेली एक्शन, नॉट द कभी कभी एक्शन। सेटिंग लो गोल्स प्रिवेंट फेलियर, तो आपका गोल जो अगर छोटा है तो आपका फेलियर होने का चांसेस उतना ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि लो गोल बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और फिर आप उसे समझौता कर लेते हैं और फिर समझौता करने के बाद फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। और एक और मिस्टेक हम करते हैं, ओवर रिलायंस ऑफ पब्लिक प्रेजेंटेशन। देखिए बिजनेस आपका है, आप जितना धीमे चलाएंगे तेज चलाएंगे वो आपका कॉल है। केवल आपको ये बिजनेस में आपके अपलाइंस आपके मेंटर्स हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस को नेक्स्ट लेवल आप खुद ले जाते हो बिकॉज आप एंटरप्रेन्योर है। ओके, तो क्या होता है कि जो पब्लिक प्रेजेंटेशन होते हैं या जो कॉमन प्रेजेंटेशन होते हैं प्रोडक्ट के, आप केवल हमेशा उसके ऊपर ही बेस्ड रहोगे और अपने लोगों को केवल वहां पे कनेक्ट करोगे, तो बिजनेस आपका इतनी तेजी से नहीं जाएगा जब तक आप खुद से एक्शन नहीं लेंगे आगे चल के। ओके, तो आपको क्या करना है कि इस बिजनेस का जो की पॉइंट है वो प्रॉस्पेक्टिंग है, ऑफ कोर्स, है ना। क्योंकि आप एक बिजनेस में हैं और बिजनेस में आपको हमेशा अपने लोगों को देखना है कि आप किसके साथ एसोसिएट कर सकते हो या किसको आप प्रोडक्ट दे सकते हो, है ना। द की इज टू बिजनेस इज द प्रॉस्पेक्टिंग। तो अगर आप ये फिगर आउट करके हर बार अपने कुछ नए लोगों के साथ बिजनेस नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो आपका अपॉइंटमेंट कैलेंडर जो है स्टार्टिंग में बिल्कुल फुल होना चाहिए। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको एकदम एक्शन डालना है, बिल्कुल पैक एक्शन एवरी सिंगल डे। और आपका अपॉइंटमेंट कैलेंडर फुल होना चाहिए। ये नहीं कि अपॉइंटमेंट में केवल सैटरडे संडे ही हो रहा है और बाकी वो भी महीने में एक सैटरडे संडे हो रहा है, बाकी हमको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है और फिर द बिजनेस इज नॉट गिविंग द रिजल्ट। तो बेसिकली यू आर नॉट सीरियस, यू डूइंग एज अ हॉबी। तो अगर आप सीरियस एंड कमिटेड हैं तो आपका एक्शन डेली होना चाहिए। ओके, और डेली होने के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है और आपको भी अपने लेवल पे बिजनेस को चार्ज लेके करना है। अब आप देखेंगे यहाँ साफ साफ लिखा है डेमोज टू बी डन एवरी डे, डेमोज टू बी डन एवरी डे। आइदर यू फिगर आउट वन पर्सन गिव डेमोस्ट्रेशन देन यू सेटिस्फाई। कम से कम एक आदमी को आप डेमोस्ट्रेशन रोज दे। ओके, चाहे आप किसी के थ्रू दिखवाएं अगर आप नए हैं या आप खुद दे रहे हैं, बट रोज होना चाहिए। अगर रोज आपके डेमोस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं सो दैट मीन्स आपके पास लिस्ट नहीं है, प्रॉस्पेक्ट ही नहीं है, तो आपका काम आगे कैसे जाएगा। आपने दो लोगों का नाम लिखा है, बाकी लोगों का नाम लिख रहे हैं, या तो आप शर्म और संकोच कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि मैं क्या बोलूं। सो इट्स अ बिजनेस, यू आर जस्ट ऑफरिंग सम सर्विस एंड यू आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द बिजनेस। हो सकता है बहुत लोगों की हेल्प करें बिजनेस में, आपको लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया में पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी उनसे मत छीनिए, आप मैक्सिमम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाइए। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो ही करेंगे, आप किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकते, है ना। तो दिस इज योर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप देखेंगे यहाँ एक फनल है, तो जब आप कुछ लोगों को इसमें डालेंगे तो इसे नीचे कुछ निकलेगा। अभी महीने में आपने सिर्फ 2 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया और आपको लगता है बस आपका बिजनेस टॉप पे पहुंच जाए, नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू हैव टू ब्रिंग मोर पीपल इनटू द सिस्टम देन यू कैन सी द रिजल्ट। ओके, तो आपके पास इनफ लोग होने चाहिए जिनको आप अपना प्रोडक्ट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाएं और लगातार दिखाते रहें जब तक आप सफल ना हो जाएं। सफल मतलब कि आपकी इनफ लोग ना हो जाए बिजनेस में, आपके पास इनफ टीम ना हो जाए, फिर आप उनको गाइड कोच और गाइड करें। ओके, पर आपके खुद के लिए इतना टीम होना चाहिए, तो आपका कैलेंडर हमेशा फुल होना चाहिए। जब आप बिजनेस में बिल्कुल नए हैं आपका कैलेंडर बिल्कुल फुल होना चाहिए, रोज आपका डेमोस्ट्रेशन होना चाहिए, सिंपल सी बात। Mistake 10 is being uncertain and having doubt and fear. Okay, so this is very very important. कई बार हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन बहुत डाउट होता है कि ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। कितनी कंपनियां आती हैं और जाती हैं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सारे डाउट्स होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ये नहीं देख रहे होते कि कितनी बड़ी वेव है जो एक आने के लिए तैयार है। बिकॉज आप बहुत सारे XYZ प्रोडक्ट देखे होंगे आपने, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सी कंपनी सस्टेनेबल है, किसकी कंपनी का क्या इतिहास है, कहाँ से आई है और कहाँ जाना है उसे। ओके, सो बड़े बड़े ग्रुप हैं, 200 साल 300 साल पुरानी कंपनियां भी हैं। तो आप देखेंगे वैसे कैंगन मशीन भी है, 48 साल पुरानी कंपनी है। ओके, और
क्या होने वाला है इंडिया में अभी आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि अभी तक आपको दिख नहीं पा रहे पिक्चर, यू नॉट सीइंग द बिग पिक्चर, इसलिए डाउट है आपको। व्हाट इज द बिग पिक्चर, आई शो यू। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैंपियन माइंडसेट। जो लोग विजन वाले होते हैं वो आगे भविष्य देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, और इसीलिए वो पैसा ज्यादा बनाते हैं। क्योंकि वो बाद में नहीं आते कि बगल में बर्गर की दुकान है तो वो भी बर्गर खोलेंगे, बगल में पीसी हो तो वो भी पीसी खोलेंगे। वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट इज न्यू इन द मार्केट एंड व्हाट इज गोइंग टू बी चैंपियन इन द मार्केट, क्या होने वाला है बड़ा, है ना। तो वो उसको कनेक्ट करते हैं और स्टार्टिंग से ही उस काम को स्टार्ट करते हैं। ओके, अलग तरीके से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कैंगन मशीन। व्हाट इज द कैंगन मशीन? सो बेसिकली कैंगन मशीन जो है वो नेक्स्ट इसेंशियल अप्लायंसेस है एवरी होम के लिए। कोई ये माने या ना माने, ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ पिछले 5 सालों से। ना करते करते लोग ये मशीनें खरीद रहे हैं, अपने घरों में लगा रहे हैं। जैसे लोग मना करते करते हर घर में मोबाइल फोन है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर घर में एसी है, हर घर में कार है, वैसे ही हर घर में कैंगन मशीन होगी। आप इसे माने या ना माने, फर्क इतना है, अगर आप मानेंगे तो हो सकता है आपके माध्यम से लगे, और अगर आप नहीं मानेंगे तो हो सकता है किसी और के माध्यम से लगे। तो दिस इज वेरी वेरी क्लियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट्स लाइक एनी अदर थिंग। तो ये तब तक महंगा है जब तक यहाँ महंगा है, जैसे यहाँ सस्ता होता है प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। तो ये भी बता दो, लोग महंगा कहते कहते लगातार मशीनें खरीद रहे हैं। आज हम 5,000 मशीनें पर मंथ इंडिया में बिल करते हैं विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट। कैन यू इमेजिन? अभी स्टार्टिंग है, 5 साल हुए हैं, तभी भी जाग जाइए, मार्केट बहुत बड़ा है। तो आप देखेंगे एक अडॉप्टेशन कर्व है। कोई प्रोडक्ट आता है तो वो ऐसे लाइफ साइकिल होता है ब्लू लाइन में। तो आप देखेंगे सबसे पहले 2.5% जो है वो लोग इसको अडॉप्ट करते हैं किसी भी नए प्रोडक्ट को। तो अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, उसको अगर अभी आज की बात करें तो 1% अगर पॉपुलेशन भी अफोर्ड कर सकती है, तो उसका भी 2.5% अभी तक सेल नहीं हुआ है मैजिक मशीन का। तो कैन यू इमेजिन कि अभी जो प्रोडक्ट है वो बहुत स्टार्टिंग फेज में है, यानी अभी इनोवेटर स्टेज पे चल रहा है। तो जो प्रॉब्लम है, सोसाइटी का जो एक्सेप्ट करने का तरीका है, वो अभी उसी तरीके का है। तो आपको वो चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं जो बिल्कुल बिगिनिंग में होते हैं किसी प्रोडक्ट के। ये प्रोडक्ट जैसे जैसे स्टैब्लिश होता जाएगा, वो प्रोडक्ट के साथ वो प्रॉब्लम खत्म होती जाएंगी, एक्सेप्टेंस बढ़ता जाएगा और लोग इसको फटाफट फटाफट अडॉप्ट करते जाएंगे जैसे किसी और प्रोडक्ट को करते हैं। तो यू हैव टू जस्ट सी द ग्रोइंग पाथ। ओके, तो आप आएंगे तो ऑफकोर्स आप बड़ा बिजनेस बनाएंगे अगर आप बिजनेस में कंटिन्यूअसली काम करेंगे। तो चैंपियन जो माइंडसेट होता है वो बड़ी पिक्चर देखता है, उसको पता है कि आने वाले टाइम में एक एक शहर की कैपेसिटी है 5,000 मशीन पर मंथ की, ले सकते हैं, लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी भी है ना। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ कार से आप गेस कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कार इतनी रोड पे हैं तो नंबर ऑफ मशीन कितनी हो सकती हैं। जो भी मेरे हिसाब से कार चलाता है वो मशीन अफोर्ड कर सकता है आज की तारीख में, और जो बाइक चलाता है वो कल को अफोर्ड कर सकता है इस मशीन को। तो आप देखेंगे एक और मिस्टेक है, मिस्टेक 11, बीइंग पैसिव। कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस में आते हैं लेकिन हम कस्टमर के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि वो डिसाइड करेगा, वो मुझे फोन कॉल करके बताएगा, उसको गरज होगी तो वो खरीदेगा, उसका फोन का मैं वेट करूंगा, मेरा कोई इंटरेस्ट दिखना नहीं चाहिए कहीं से भी। आई एम प्रीटी ओके विद दिस एटीट्यूड, क्योंकि ठीक है आपको लगता है, आप हेजिटेट होते हैं, लेकिन ये आपके बिजनेस को किल कर रहा है ना। तो आपको पैसिव नहीं रहना है, आपको हर एक राइट कस्टमर के ऊपर नहीं छोड़ दे रहा है कि वो जब कहेगा तब आपको फोन करेगा, जब आप मर्जी है तब आप बात कर रहे हो उससे। तो वो आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। आपको आपको पैसिव नहीं रहना बिजनेस में। बिजनेस वाले भी पैसिव नहीं होते, वो हमेशा जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं और आगे काम करते हैं। तो आपको फॉलो अप नहीं करेंगे अगर आप अपने लोगों का, जिनको आपने प्रेजेंटेशन दिया है, तो क्या होगा कि वो कुछ दिन बाद आपको भूल जाएंगे। अगर आपने लिस्ट में किसी को डेमोस्ट्रेशन दिया है और उसको बाद में बात ही नहीं कर रहे आप, तो वो आपको भूल जाएगा और वो आपकी कैंगन मशीन को भी भूल जाएगा। यस। तो प्रॉब्लम क्या है कि कुछ दिन बाद कोई दूसरा आदमी जाएगा जो प्रोएक्टिव होगा और उस क्लाइंट से बात करेगा, तो क्लाइंट कहेगा मैंने तो ऑलरेडी डेमो देखा हुआ है ना। तो वो उससे पूछेगा फिर आपने मशीन क्यों नहीं खरीदा, तो वो अपने अपने कुछ ऑब्जेक्शन बताएगा, और जो प्रोएक्टिव आदमी है उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करेगा और उनकी सेल को क्लोज कर देगा। तो मेहनत आप करोगे, काम कोई और खत्म करेगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए, अगर आप बिजनेस में आए हैं तो एक्टिव रहिए, अपने लोगों को फॉलो अप कीजिए, और फॉलो अप में हमेशा वैल्यू ऐड कीजिए। फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता आप मशीन कब खरीद रहे हैं, हेलो XYZ कब आप मशीन खरीद रहे हैं, आपको मैंने डेमो दिया था, नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी वेरी जेनरस, और आप लोगों के प्रॉब्लम या कंसर्न या डाउट को क्लियर कीजिए, उनके ऑब्जेक्शन को समझिएगा, रियल ऑब्जेक्शन है तो 70% जो सेल होती है वो फॉलो अप में होती है। अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो आप सेल क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो फॉलो अप एटलीस्ट 7 टाइम्स। ओके, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स इन द सेंस, अगर वो कोई चीजें हैं तो
अगर वो उसने बोल दिया नहीं तो बहुत अच्छी बात है, देन इट इज क्लियर दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ इन द प्रोडक्ट, तो वो आगे चल के खरीदेगा, तो क्या प्रॉब्लम है आपको, आपको आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट कहना आना चाहिए आपको। मिस्टेक 12 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट हेल्पिंग योर टीम। तो देखिए कई बार क्या बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे और आप अपनी टीम को बिल्ड करेंगे इस बिजनेस में, है ना, और कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे जिनके साथ आप बिजनेस करेंगे, लेकिन क्या होता है कि कई बार अपनी टीम को आप अगर हेल्प नहीं कर रहे, है ना, उन्हें कोच नहीं कर रहे, उन्हें गाइड नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि वो कहीं ना किसी प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो आप उनको कोच और गाइड कीजिए जिससे आप उनको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सके। तो आपकी टीम में जो नए लोग आते हैं उनको 100% बैठ के काउंसलिंग और कोच कीजिए, उनके साथ बैठिए, 1-to-1 पहले बैठिए, फिर उन्हें ग्रुप में ट्रेनिंग के लिए इनवाइट कीजिए, क्योंकि 1-to-1 में बहुत सारी चीजें आप क्लियर करते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि जब आप किसी नए इंसान को अपने साथ बिजनेस में ला रहे हैं तो उसको ट्रेंड जरूर करें, क्योंकि अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मिस्ड आउट हो जाएंगे इधर उधर। तो आप उन्हें रेस्क्यू कीजिए और गाइड कीजिए। पहले आपको क्या करना है, रेस्क्यू एंड गाइड, because new people are like new babies, तो टीम सक्सेस इज इक्वल टू योर सक्सेस। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी टीम में कोई भी नया इंसान आया है तो उसको कोच और गाइड करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग आगे बात करेंगे कैसे करना है। मिस्टेक 13 है, कंटिन्यूसली रिलायंस ऑफ स्पॉन्सर्स एंड पब्लिक प्रेजेंटेशन। इट्स अ बिग मिस्टेक इन द कैंगन बिजनेस ऑल्सो। आप देखेंगे कि क्या होता है कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है, आपको पता है आगे चल के आपको स्टेज पे या पब्लिकली या पर्सनली या कहीं पर भी आपको प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देना आना चाहिए और आपको बिजनेस प्लान देना आना चाहिए। तो अगर आप वो लर्न ही नहीं कर रहे हो तो आपका बिजनेस तब तक चल रहा है जब तक आपका अपलाइन से चला रहा है, अगर वो नहीं है तो नहीं चल रहा है। तो दैट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग चार्ज ऑफ योर बिजनेस, योर बिजनेस इज बेस्ड ऑन समबडी एल्स, सो बेसिकली देन यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, है ना। तो लिमिट करता है आपकी पोटेंशियल को, आपकी पोटेंशियल को छोटा कर देता है, बिकॉज आप अपने काम को खुद से आगे लेके नहीं बढ़ सकते। तो आपको ध्यान देना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और ओनरशिप लेनी है अपने बिजनेस की, है ना। तो खुद से भी काम स्टार्ट करना है, गलत सही वो बाद में होगा जज, लेकिन पहले आपको स्टार्ट करना है। और आप देखेंगे गलत सभी करते हैं, शुरुआत में स्टेप करना है, चैलेंज करना है कि जब ये कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ, और फिर अपने अपने काम को उसी तरीके से आगे ले भी जाना है। अगर आपको बहुत अगर आपको बहुत रिजल्ट चाहिए अपने बिजनेस में तो आपको उस हिसाब से एक्शन लेना होगा। अगर आपका बिजनेस में रिजल्ट कम आ रहा है दैट मीन्स आपका एक्शन कम है। तो आपको बिजनेस में पर्सनल ओनरशिप लेना आना चाहिए। अगर आपका बिजनेस में पर्सनल ओनरशिप नहीं है तो आप बिजनेस को आगे बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि क्या होता है कि लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ लिमिटेड रिजल्ट आते हैं। हम सिर्फ इतना ही करेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे, हम डेमो नहीं सीखेंगे, हम वो नहीं करेंगे, दिस एटीट्यूड एक्चुअली गिविंग यू द एक्सक्यूज टू बिकम अनरिस्पॉन्सिबल। और आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो ओनरशिप नहीं आएगी। ओनरशिप का मतलब यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस, इट इज योर बिजनेस। ओके, आइदर गुड और बैड और एनी शेप, दिस इज योर बिजनेस, यू हैव टू बी करेक्ट देम प्रॉपरली कि आप उसको सही से रन करें, है ना। तो मिस्टेक 14 है, नॉट लर्निंग द कॉम्पोजिशन प्लान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार आप डेमोन्स्ट्रेशन तो सीख गए, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, पर वो पैसा एक्सप्लेन करने में उतना अच्छे से नहीं करते, या उससे बचते हैं, या कैलकुलेशन से बचते हैं। हो सकता है मैथमेटिक्स खराब रही हो बचपन में, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको नहीं अगर मास्टर करेंगे तो आप नए लोगों को रिक्रूट नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे जो लोग अच्छे से कॉम्पनसेशन प्लान एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी टीम में लोगों की कमी है। आप नोटिस कीजिएगा, अगर आपके साथ ये चैलेंज है तो इसका मतलब आप ठीक से बिजनेस प्लान नहीं कर पा रहे, आप बहुत जल्दी में, हड़बड़ी में, या आप कहीं डरे डरे उसको कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई चीज ऐसे छूट सकती है, आप फंस सकते हैं, ऐसा है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है 8 पॉइंट कमीशन। ओके, खुद भी समझना है और दूसरों को समझाना आना चाहिए व्हाट इज 8 पॉइंट कमीशन, एजुकेशन बोनस जो होता है वो, और 6A2 बोनस। एटलीस्ट 3 चीजें आपको ठीक से एक्सप्लेन करना खुद से आना चाहिए। यस, एवरीबडी, जितना अच्छे से आपको बिजनेस प्लान आएगा आप समझिए उतने ज्यादा लोगों को आप अपने टीम में रिक्रूट कर पाएंगे। ये सिंपल सीक्रेट है, कोई बड़ा चीज नहीं है। क्योंकि बिजनेस प्लान क्या होता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। और 4 कैटेगरी प्रोटोकॉल करना आना चाहिए आपको, वो कभी आप आगे चल के सीखेंगे। 4 कैटेगरी प्रोटोकॉल, इट्स वेरी सिंपल, एंड यूजर, सम टाइमर, पार्ट टाइमर एंड फुल टाइमर कैटेगरी होती है, उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए 1 ईयर प्रोजेक्शन के साथ। तो आपको मास्टर करना है ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम में। तो जितने लोग भी आज यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मैं सभी को बोल रहा हूँ कि आपको बिजनेस प्लान भी आना चाहिए अगर आप सच में बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो।
सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस प्लान ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन तो आपका प्रोडक्ट का 19-20 भी होगा तो चलेगा, क्योंकि बाकी काम तो प्रोडक्ट कर देगा, खुद से पानी पिएगा आदमी। लेकिन जो मेन चीज, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप लोगों को अपने साथ टीम में इनरोल करना चाहते हैं, तो आपको ठीक से क्लैरिटी आनी चाहिए बिजनेस को एक्सप्लेन करने, है ना। मिस्टेक 15 जो है वो गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर कम एंड गो अपॉर्चुनिटी। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जंप करना होता है, आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, पर तो दूसरी चीज कर रहे हैं। तो क्या होता है, सोसाइटी में क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। बिकॉज आज मैंने आपको कोई नई चीज बताई, 2 महीने के बाद मैं आपको कोई तीसरा प्रोडक्ट बता रहा हूँ, 4 महीने बाद मैं फिर आपको कुछ नया चीज बता रहा हूँ। तो जब मैं बार बार आपको कुछ भी नया लेके दूंगा ना, तो प्रोडक्ट तो लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन वो इंसान अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज उसकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती जो बार बार अपनी चीजें बदलता है। ओके, तो लूज करते हैं आप ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। आपके जो खुद के नेटवर्क हैं, लोग हैं, और जिनके बीच में आप बार बार अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं, है ना। तो ध्यान देना है कि आपको बहुत केयरफुली चूज करना है, और ऐसा बिजनेस चूज करना है जो लॉन्ग टर्म के साथ आपको सस्टेनेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल बिजनेस दे सके, है ना। कंपनी का भी जो स्टैब्लिशमेंट है वो सस्टेनेबल हो। आप लाइफ लॉन्ग बिजनेस करने के लिए आए, ऐसा बिजनेस चूज करें, है ना। हर 2 साल पे बिजनेस बदल लें, ऐसा बिजनेस ना करें। तो आपको समझना है कि कल्टीवेट करना है आपको रोज, जो इंतवाज है आपके अंदर, ये आपके अंदर का जो जोश है और ग्रेटिट्यूड है, रोज के साथ उसके साथ काम आपको करना है ना। आपको सेंस देना है, भगवान को थैंक यू बोलना है कि आपके पास इतना बड़ा अच्छा काम है, और आप उसी एनर्जी के साथ रोज अपने काम को पॉजिटिवली दे, है ना। तो सिंपल है कि आपको अपना बड़ा कैंगन बिजनेस खड़ा करना है, नो एम टू बिल्ड योर कैंगन एम्पायर। बिकॉज जब आप पूरी जिंदगी कोई काम करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे उस काम को, क्योंकि काम तो लाइफ लॉन्ग का ही है, और कंपनी भी सस्टेनेबल है। आप जानते ही 48 साल से कंपनी ग्रो कर रही लगातार, और अभी भी मार्केट में बिल्कुल पेनिट्रेशन नहीं है, स्पेशली इंडियन मार्केट में, बिकॉज हमारे कंट्री में नया है। तो इतनी अच्छी बात है कि हमारे पास तो पूरा मार्केट ही है अभी वापस, है। तो आप ये समझिए कि आपको कैंगन बिजनेस में क्या करना है, आपको फोकस सेंट्रल कर देना है, एकदम लेजर फोकस, फोकस फोकस फोकस, थिंक लॉन्ग टर्म। तो बहुत सारी चीजें आएंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा सोसाइटी में कुछ ना कुछ नया आता है ना। कई बार उसको फैड बोलते हैं, फैड, FAD, फैड, है ना। बहुत लोगों ने देखा होगा, कुछ स्पिनर आते थे जो लोग फिंगर में से गोल गोल घुमाते थे, है ना, बच्चे खरीदते थे और बहुत बिके वो। लेकिन वो 6 महीना चले, 1 साल चले, उसके बाद गायब हो गए। तो ऐसे बहुत सारे फैड आते हैं प्रोडक्ट में भी, और वो आते और जाते हैं। फिर आप क्या करोगे, तो आपको तो बिजनेस लाइफ लॉन्ग करना है, तो आपको ऐसी चीज चूज करनी है जो फैड ना हो और आपको सस्टेनेबल बिजनेस दे सके, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी डे बाय डे आगे बढ़ सके। सो मिस्टेक 15 जो है वो हमने समझी कि बिजनेस में हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, और जिसकी वजह से बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं।